नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। पंजाब के अमृतसर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। गुरु नानक सेवा इंटरनेशनल मिशन की तरफ से यहां आंखों के चेकअप के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अमृतसर के सिविल सर्जन मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल ये आई कैंप गुरुदासपुर के गुमान गांव में 10 दिन पहले लगाया गया था। ऑपरेशन के बाद जब मरीजों की पट्टी खुली तो पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई है। सिविल सर्जन के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औजारों को ठीक से स्टेरलाइज नहीं किए जाने से आंखों में इन्फेक्शन हुआ। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को अभी तक पता नहीं चला है। एनजीओ के लोग भी संपर्क से बाहर हैं। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में तेज रफ्तार सेंट्रो ने एक के बाद एक 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। सेंट्रो चालक पूरी तरह से नशे में धुत था। यह हादसा झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। सेंट्रो चालक ने कैमरे पर भी यह कबूल किया कि उसने शराब पी रखी है। कार में 2 लोग सवार थे और दोनों ही नशे में चूर थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद सेंट्रो कार जब्त कर ली है। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक जाइलो कार को टक्कर मार दी। हादसे में जाइलो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने दिन दहाड़े माइनिंग अफसरों समेत 4 लोगों का अपहरण कर दिया। अगवा लोगों में डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड सेफ्टी विपिन बिहारी सतियार और डिप्टी डायरेक्टर माइंस साकेत भारती शामिल हैं। अपहरण के पीछे पीएलएफआई उग्रवादियों का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस बल की 2 टुकड़ियों को तलाशी अभियान में लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले पर गृह मंत्रालय ने 7 सदस्यों की कमेटी बना दी है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी विजय कुमार की अध्यक्षता वाली ये कमेटी 15 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें बताया जाएगा कि ऑपरेशन में कहां चूक रह गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के शहीद जवानों की वर्दी कचरे के ढेर में पड़े होने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शहीदों की वर्दी के अपमान को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में शिवसेना के शामिल होने का रास्ता साफ होने के बाद आज शाम फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम 4 बजे विधान भवन परिसर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसमें शिवसेना के 10 और बीजेपी के 8 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी शिवसेना को 12 मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन आज 10 ही मंत्रियों के शपथ लेने की खबर है। 2 मंत्री फरवरी में कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि आज शिवसेना के जिन नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी उनमें सुभाष देसाई को उद्योग मंत्रालय दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे को एमएसआरडीसी, दिवाकर रवाते को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया जाएगा। वहीं रामदास कदम को पर्यावरण और दीपक सावंत को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम फडणवीस ने कहा कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि जनता और दोनों पार्टियों के विधायक चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चलाए। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजेपी और शिवसेना आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ेगी। फडणवीस के मुताबिक बीएमसी चुनाव से पहले दोनों पार्टियों की कमेटी बनेगी, जो कि सीटों के बंटवारे को आखिरी रूप देगी। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस समारोह में जा सकते हैं। फडणवीस सरकार के विश्वास मत की जीतने की चुनौती देने वाली सभी 4 अर्जियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जज ने कहा कि इन अर्जियों पर विचार करने का अधिकार हाईकोर्ट के क्षेत्र में नहीं है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की दिल्ली में गुरुवार को प्रस्तावित रैली भी रद्द कर दी गई। ये रैली दिल्ली के गोल मार्केट में होनी थी। रैली क्यों रद्द की गई, ये पार्टी की तरफ से नहीं बताया गया है। समझा जा रहा है कि विपक्ष के विरोध को शांत करने के मकसद से ये फैसला लिया गया। इससे पहले बुधवार को भी साध्वी निरंजन ज्योति की दिल्ली में प्रस्तावित रैली रद्द कर दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री दिनेश ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। महामंत्री दिनेश ने कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। उन्हें 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराए जनता परिवार के नेताओं की दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक में 5 क्षेत्रीय दलों के विलय किए जाने से संबंधित योजना पर अमल को लेकर चर्चा हुई। खबर है कि
पार्टियों का विलय कर बनाए जाने वाले नए दल का नाम समाजवादी जनता दल होगा। इसके मुखिया मुलायम सिंह हो सकते हैं। सभी ने मुलायम सिंह यादव को जनता दल परिवार को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है। मुलायम सिंह यादव के घर पर हुई बैठक में एसपी समेत जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस और आईएनएलडी के नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि 22 दिसंबर को पांचों पार्टियां मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगी। जिन मुद्दों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है उनमें कालाधन, किसानों से वादा खिलाफी और रोजगार का मुद्दा शामिल है। पांचों पार्टियों के विलय के बाद लोकसभा में इनके 15 और राज्यसभा में 30 सांसद होंगे। ऐसे में ये लोकसभा में तो नहीं लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर सकते हैं। अयोध्या में विवादित जमीन मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हाशिम अंसारी जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास भी होंगे। मामले के जल्द निपटारे के लिए वो पीएम से स्पेशल कोर्ट गठित करने की मांग करेंगे। हाशिम अंसारी ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी और आजम खान पर निशाना साधा। अंसारी ने कहा कि अगर इन लोगों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। हाशिम अंसारी के मोदी प्रेम से अखिलेश सरकार में खलबली मची है। हाशिम के बयान के बाद अयोध्या से विधायक पवन पांडे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि सीएम अखिलेश यादव के दूत बनकर वो हाशिम को मनाने पहुंचे। सूत्रों से खबर है कि इससे पहले सीएम अखिलेश यादव ने हाशिम से फोन पर बात की, उन्हें मनाने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुड गवर्नेंस को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ संसद परिसर में एक बैठक करेंगे। 3 या उससे ज्यादा बार संसद के सदस्य रह चुके बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी गुड गवर्नेंस के आइडिया पर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनलों के संपादकों के साथ बैठक की। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 आर पर थी। इस बैठक में इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी शामिल हुए। पीएम ने मीडिया से सरकार के सकारात्मक कामों में सहयोग की अपील की। केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम लागू करने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज इस मुद्दे पर कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। कोर्ट में सत्र के बीच में इस फैसले को लागू करने की वजह पूछने पर सवाल खड़ा किया था कि इस जल्दबाजी की वजह क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत भाषा पढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की थी, लेकिन इसे अगले सत्र से लागू करने पर सलाह मशवरा करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने 6ठी से 8वीं के कोर्स में जर्मन भाषा को हटाकर उसकी जगह संस्कृत लाने का फैसला किया था। मध्य प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनावों में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली है। प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करते हुए मेयर पद हासिल किया। इन सीटों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पर जमकर जश्न मना। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजयी उम्मीदवारों के साथ अपने अपने जिलों में जमकर जश्न मनाया। बीजेपी को ग्वालियर, रतलाम, खंडवा, सतना, सिंगरौली, बुरहानपुर, रीवा, देवास और सागर सीटों पर जीत मिली है। झारखंड में वोटरों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने अनोखा तरीका अपनाया। आयोग की तरफ से वोटरों को एयरक्राफ्ट के जरिए मतदान करने का संदेश पहुंचाया गया। 2 चरणों में झारखंड में जबरदस्त मतदान हुआ है। तीसरे चरण का मतदान 9 दिसंबर को है। फंड जुटाने के लिए दुबई पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में हैं। सादगी का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल बिजनेस क्लास में सफर करते हुए दुबई पहुंचे, जिस पर विपक्षियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि खुद को आम आदमी पार्टी के बताने वाले केजरीवाल अमीर लोगों से चंदा जुटाने दुबई गए हैं। अरविंद केजरीवाल दुबई में आज गुरुद्वारा नानक द्वार जाएंगे। आज ही उनका दुबई की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। शनिवार को केजरीवाल को वर्ल्ड ब्रांड समिट में एशिया के सबसे प्रेरणादायी और युवा सोशल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता विनोद कुमार बिनी ने केजरीवाल के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों के जरिए दिल्ली के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में भी केजरीवाल का नाम न आने पर तंज कसा गया है। रायबरेली दौरे पर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। सोनिया गांधी की काफिले को रोककर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की संविदा टीचर्स ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही कुछ महिला सोनिया की गाड़ी के आगे लेट गई। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक जनसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो 700 गांवों के सांसद हैं, ऐसे में एक गांव को आदर्श बनाने से क्या होगा। राहुल ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के सभी 700 गांवों को आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं। लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल का दौरा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कई डॉक्टर्स और मरीजों के साथ फोटो भी खिंचवाई। लोकसभा में यूपी के रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी सांसद छोटे लाल ने बाद में गंदा पानी डालने का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज पर इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाने पर चैनल की तारीफ भी की।
यूपी के आगरा में पुलिस ने यादव सिंह के घर की तलाशी ली। दरअसल पुलिस यहां खुद को यादव सिंह का भाई बताने वाले कपूरचंद की गिरफ्तारी के लिए आई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। कपूरचंद और उसके समर्थकों ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की थी, उन्हें धमकाया भी था, जिसको लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक फर्जी नेता को गिरफ्तार किया है। नौकरी का झांसा देकर ये लोगों से ठगी किया करता था। रामपाल के सतलोक आश्रम में रखी हुई खाने पीने की चीजों की आज नीलामी की जाएगी। आश्रम में भरी भारी तादाद में तेल, घी, आटा जैसी चीजें हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हिसार प्रशासन ने गुरुवार को राशन की नीलामी की तैयारी की थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते नीलामी टालनी पड़ी। हिसार में रामपाल पर कार्रवाई के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले की जांच को लेकर ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन की टीम ने सतलोक आश्रम का दौरा किया। बीए महासचिव एनके सिंह और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने हिसार रेंज के आईजी से मुलाकात की। हरियाणा के चरखी दादरी में साध्वी कौशल महाराज मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। मामले की जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है। कृष्ण प्रणामी मंदिर की संचालिका साध्वी कौशल महाराज पर जबरन समलैंगिक विवाह कराने का आरोप है। रोहतक में बस में लड़कों की पिटाई करने वाली 2 बहनों के सम्मान पर हरियाणा सरकार ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी। जांच पूरी होने तक सम्मान पर रोक लगाई गई है। पहले 26 जनवरी को बहादुरी के लिए सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। 2 बहनों से कथित छेड़छाड़ मामले में आरोपी लड़कों के परिजनों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम ने आरोपियों के परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी निष्पक्ष जांच की बात कही। दोनों लड़कों से पिटाई के आरोपी लड़के ने अपने ऊपर सारे आरोपों को झूठा बताया। आरोपी लड़के के मुताबिक उसके घरवालों ने मामले को बिना जाने ही उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस मामले में आए तीसरे वीडियो में माफी मांगने के दौरान लड़के की पिटाई को दिखाया गया। वहीं रोहतक की दोनों बहनों का कहना है कि लड़कों ने गलती नहीं की थी तो उनसे माफी क्यों मंगवाई गई। हरियाणा के रोहतक में बस में कथित छेड़छाड़ मामले को लेकर सस्पेंड किए गए ड्राइवर और कंडक्टर को बहाल कर दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के बाद दोनों की बहाली हुई, लेकिन कहा गया है कि ये बहाली जांच रिपोर्ट आने तक है। शक्ति मिल गैंगरेप मामले के गुनहगारों की फांसी की सजा पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने विजय यादव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों दोषियों को पहले भी एक गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। यूपी के कानपुर में कांग्रेस नेता के ड्राइवर पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। लड़की को बहला फुसलाकर वो अपने मालिक की फैक्ट्री में लेकर गया था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। पूर्वी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं की छात्रा की बालों की चोटी से नाराज टीचर ने बच्ची की पिटाई कर दी। छात्रा के मुताबिक टीचर ने इसके लिए पहले अपशब्द कहा, फिर उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब छात्रा के परिजन इसकी शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने आरोपी टीचर पर कार्रवाई के बजाय छात्रा को ही सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल का आरोप है कि छात्रा के परिजनों ने उनसे दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद छात्रा को सस्पेंड किया गया। नाराज छात्रा के परिजनों ने ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के जरिए उपराज्यपाल नजीब जंग के पास चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और आरोपी शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की। झारखंड की रांची पुलिस ने नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने के आरोप में एक कोचिंग संचालिका को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संचालिका ने उसे बुरी तरह पीटा, फिर गर्म लोहे से दागा। गाजियाबाद में मोबाइल चोरी के सिलसिले में एक बुजुर्ग को हॉकी स्टिक से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग राम लखन की पिटाई के बाद हुई मौत मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए बुजुर्ग राम लखन के बेटे की पिटाई शुरू कर दी। राम लखन ने बीच बचाव किया तो उस पर टूट पड़े। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में चेन स्नैचिंग के दौरान हुए हादसे में एक बदमाश की मौत हो गई। हादसे में 2 बदमाश गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इन्होंने एक महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की थी। महिला के शोर मचाने पर इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक खंभे से जा टकराई। दिल्ली के साकेत इलाके में बने स्लैक सिटी मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। आगरा के रामनगर इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक जहाज में आग लगने से हड़कंप मच गया।
जहाज पर फंसे 3 कर्मचारियों को मछुआरों ने बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश VR कृष्णा अय्यर का गुरुवार को निधन हो गया। वो 100 साल के थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें अद्भुत इंसान बताते हुए उनकी मौत पर दुख जताया। अय्यर ने विचाराधीन कैदियों के हित में जेल नहीं जमानत ही नियम है का निर्णय लिया था। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को फोन पर धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम प्रवीण कुमार प्रधान है। वो पेशे से वेटर है। प्रवीण ने फिरौती वसूलने के इरादे से माधुरी दीक्षित और उसके बच्चों को मारने की धमकी दी थी। धमकी देने के अलावा उसने ये भी कहा था कि उसके ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से हैं। जिस मोबाइल से उसने मैसेज भेजा था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। राजस्थान के जयपुर में हाथियों पर बैठकर पोलो खेलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शादी समारोह से पहले पोलो ग्राउंड पर 2 परिवारों ने हाथी पर बैठकर पोलो खेला। हमले की सूचना मिलने पर वन्य प्रेमी भी वहां पर पहुंच गए और इसे नियमों की अनदेखी कहा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज होने पर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 स्कूली बच्चों ने रास्ते में मिले 80,000 रुपए उसके मालिक को लौटा दिए। दोनों बच्चों के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं, बावजूद इसके ना तो उनका और न ही घर वालों का ईमान डोला। बैंकों की देशव्यापी हड़ताल का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज पश्चिम भारत के बैंक बंद रहेंगे। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 दिसंबर से क्रमिक हड़ताल पर। सहारा प्रमुख की रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने में लगी सहारा ग्रुप ने गुड़गांव में 185 एकड़ जमीन 1,211 करोड़ रुपए में बेच दी। सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति बेचने की इजाजत मिलने के बाद सहारा ग्रुप ने ये संपत्ति बेची है। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल आज अपनी 5% शेयर बेचेगा। मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से सेल के 20.65 करोड़ शेयर बेचने से सरकारी खजाने में 1700 करोड़ आ सकते हैं। भारत आज अपनी GSAT-16 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। GSAT-16 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे फ्रेंच गियाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। GSAT-16 का वजन 3,150 किलो है। ये 12 साल तक काम करेगा।